नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। इस वक्त चारों तरफ हलचल है। एक ही खबर सारे टीवी चैनलों पर आपको देखने को मिलेगी, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो या सैटेलाइट चैनल हो या फिर न्यूज़पेपर क्यों ना हो। जी हां, किसानों का आंदोलन। किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सरकारें बॉर्डर सील कर रही हैं। बड़ा हंगामा है, हाय तौबा मची हुई है। लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ पक्ष में भी बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम है कि यह किस चीज को लेकर विरोध है और क्या पूरा मामला है। तो आइए हम आपको बताते हैं पहले साधारण सी भाषा में कि यह हाय तौबा मची क्यों है। देखिए, सरकार ने 3 बिल पास किए, 3 चीजें लेकर आई जो कृषकों के लिए थी, खेती किसानी से जुड़ी हुई थी। उन बिलों में ऐसा क्या था जो हाय तौबा मच गई? पहले तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जो हंगामा हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। किसान क्यों इतने परेशान हैं? क्या ये राजनीति की वजह से हो रहा है या वाकई में किसानों को कोई दिक्कत है? ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम आपको ये बताएंगे कि पहले तो ये क्या इसके पीछे के रीजन है। देखिए, जो किसानों के लिए एक आवश्यक वस्तु एक्ट होता है, उसके तहत एक बिल आया, एक कानून आया। उस कानून में अभी तक जो नहीं था, जो अब संशोधित करके लाया गया है, उसमें क्या है कि किसी भी अनाज या खाने पीने की वस्तु की मात्रा का स्टॉक कोई भी प्राइवेट कंपनी कर सकती है, सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। दैवीय आपदा या कोई बड़ी गंभीर समस्या पूरे देश पर आ जाए, ऐसी स्थितियों को छोड़कर स्टॉक कर सकती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक दायरा था, लिमिटेशन थी। उनके बाद अगर कोई अतिरिक्त करता है तो उसे जो है क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जो है सामान रखने के लिए अलग से कानून था कि अगर आप जो है खाने पीने की चीज़ों को स्टॉक करके उनको रोकते हैं, मार्केट में नहीं बेचते, तो उसके लिए आपको कालाबाजारी जिसे बोला जाता था, उस पर आपको कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन अब ये जो कानून है, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। तो एक तो विरोध का, जो किसानों के विरोध का मुद्दा है, वो ये है। दूसरा, प्राइवेट कंपनियां किसानों के माल को खरीद और बेच सकती हैं। पहले इन पर जो है क्या कहते हैं, पहले भी खरीद सकती थी, लेकिन पहले सरकार लेती थी। किसानों का जो मूल्य तय करती थी वो सरकार तय करती थी। MSP जिसे कहते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस, MSP, तो वो सरकार तय करती थी। लेकिन अब क्या है, अब प्राइवेट कंपनियों को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं इस कानून के तहत कि वो डायरेक्ट कंपनियां माल किसानों से खरीद सकती हैं, सरकार बीच में नहीं होगी। यानी कि होगी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हो सकती है, लेकिन वैसे डायरेक्ट नहीं होगी। दूसरी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो किसान और सरकार के बीच में होता था। जो रेट तय होते थे, जो सारी चीजें होती थी, वो किसान और सरकार के बीच में होता था। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइवेट सेक्टर आ गया है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां, जो कॉरपोरेट जगत की कंपनियां हैं, वो किसान से डायरेक्ट अनुबंध करेंगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सरकार सिर्फ मॉनिटरिंग के तौर पे काम करेगी, लेकिन वो डायरेक्ट अनुबंध करेंगी। अब इसमें एक सवाल जो खड़ा होता है कि अनुबंध किस तरीके का होगा। अनुबंध 2 बराबर के लोगों में होता है, लेकिन यहां पर कॉरपोरेट सेक्टर एक बहुत पैसे वाली फर्में, बहुत अरबों खरबों की फर्में, बड़े बड़े लोग इनको ऑपरेट करते हैं। और एक आम किसान जिसके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 30 बीघा ऐसी जमीनें हैं, उनके पास एक छोटी सी पूंजी है, वो लोग और उन बड़ी कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में बात किसकी सुनी जाती है, जो ताकतवर होता है। वो ताकतवर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उन किसानों के सामने साबित होंगी, तो निश्चित तौर पर रेट फिर उनके होंगे, उनकी बातें होंगी, उनकी शर्तें होंगी। इस बात को लेकर भी किसान चिंतित हैं, जिसके लिए वो अब आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। इस बिल के तहत यदि कोई समस्या होती है, एक बहुत बड़ा ये भी इसमें पॉइंट है इस बिल में, कि यदि किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से किसी किसान का अनुबंध हो जाता है, उसकी जो है उसके अनाज को लेकर या उसकी जो भी चीज़ वो उत्पादन करता है उसको लेकर हो जाता है, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मामला गड़बड़ होता है, कोई दिक्कत होती है, तो किसान डायरेक्ट कोर्ट का सहारा नहीं ले सकता है।
यानी कि उसे पहले अपने जिला स्तर पर, अपने तहसील स्तर पर, अपने एसडीएम से, अपने डीएम से गुहार लगानी होगी, लिखित शिकायत करनी होगी और पहले उन कोर्टों में उसका निस्तारण का प्रयास होगा। अगर वहाँ से नहीं होता है तब वो कोर्ट का, माननीय न्यायालय का शरण ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पहले निचले स्तर पर उसे गुहार लगानी होगी, वहाँ पे नहीं सुना जाएगा तो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाएगा, पहले उसे डीएम जो उस जिले का जिलाधिकारी है वहाँ पे गुहार लगानी होगी। तो यानी कि ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में जो पावरफुल कंपनियां हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। ये एक और बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर किसान विरोध पर हैं और अब दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। कुछ लोगों का देखिए, इसमें जब हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, अलग अलग तरीके से ऑफ कैमरा भी बातचीत की, तो उन्होंने अपने अपने तरीके बताए और कुछ लोगों ने दबी जुबान ये भी कहा कि ये एक राजनीति से प्रेरित है, इसमें राजनीति छिपी हुई है, इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं और यह कुछ दिन की है, कुछ दिन बाद ये आंदोलन शांत हो जाएगा। वो इसलिए शांत हो जाएगा क्योंकि अब किसान का ये जो दौर था ये थोड़ा खाली गैप था, यानी कि किसानों ने अपने गेहूं जो है कि फसल लगा दी थी। अब 15 से 20 दिन का एक बीच का खाली गैप का समय है, जिस टाइम पे किसान खाली होता है उस टाइम पे आंदोलन हो रहा है। 15 से 20 दिन बाद जब पानी देने की एक समय आएगा, उसकी देखरेख करने का समय आएगा, उसके बाद किसान को फिर लौटना पड़ेगा, यानी कि ये आंदोलन वहाँ से कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए सरकार इस पर शांत बैठी है, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। उन्हें मालूम है कि ये जो पूरा चल रहा है जो मामला, ये 15 से 20 दिन का है। 15 से 20 दिन बाद ऑटोमेटिकली किसान उन जगहों पे जहाँ पे आंदोलन कर रहा है वहाँ से अपने खेत की तरफ कूच कर लेगा, अपने खेत की तरफ चल देगा। इसीलिए सरकार शायद इसको जो है आराम से ले रही है। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से अब वार्ता की बातचीतें हुई हैं, पेशकश हुई हैं, बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच में कि बैठ के बातचीत कर ली जाए, कोई इसका जो है निर्णय निकाला जाए। काफ़ी सारे बड़े नेताओं, चाहे वो राहुल गांधी हों, उन्होंने भी ट्वीट करके इस मामले में अपना पक्ष रखा है। राहुल गांधी ने यह भी साफ किया है कि यदि उनकी सरकार आती है देश में तो वो तीनों कानून, जिनको वो काले कानून कह रहे हैं, उनको वो ख़त्म कर देंगे। कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट किया इस मामले को लेकर। पूरा मामला आइए सबसे पहले जान लेते हैं। जो किसान भाई जो कूच कर चुके हैं दिल्ली के लिए और रास्ते में हैं, जा रहे हैं पंजाब, हरियाणा और अन्य जगह के जो किसान जा रहे हैं, उनका क्या कहना है, आइए पहले वो जान लेते हैं। दिल्ली जरूर जाएंगे, अपना दिल्ली जाकर रहेंगे, तो अपना दिल्ली में अब दिल्ली की छत्ती के ऊपर पैर रखना है, मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है। अब की बार हमने हरियाणा पंजाब है जो दोनों मुख्य स्टेट है जो पूरे भारत देश को चलाती है, और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और खट्टर की भी आंख मिच रही है, वो आदमी कभी सरपंच बनने लायक नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया है। मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी, कमल का फूल हमारी भूल। देखिए, रंडा आदमी को कमरा नहीं करा देता, हमारा दुर्भाग्य हमने हरियाणा दे दिया और पूरा हिंदुस्तान दे दिया रंडा आदमी था। जिमीदारों ना परेशान करा, जहाँ जिमीदारों ना परेशान करा, जिमीदार परेशान हो चुका, जिमीदार परेशान हो चुका। मरने की कार पर कितने बंदे मर रहे, कोई भी मीडिया नहीं दिखाता, कोई भी चैनल नहीं दिखाता, परेशान हो गए दिन रात, सारा गिल्ला कुछ क्या करा क्या नहीं बताओ। आपके जरिए से एक बात कहना जहाँ कट्टर नो कि सारी उम्र आवा परवाह नहीं चलती, पछवा भी चला भी 4 साल 2 साल रह गए, मुड़का बीजेपी सरकार नहीं आने की। दिल्ली पहुँच के मानोगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, नहीं है कोई कुर्बानी देनी पड़े पहुँचेंगे। जिस टाइप की कुर्बानी मांगता है मोदी देंगे। हम तो घर पे यूँ बोले हैं भी हम वापस नहीं आएंगे। और मैं सभी युवा साथियों से, किसानों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से यही कहना चाहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों की लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई हर घर की है, किसी धर्म की, किसी की जाति ही नहीं है। आप सारे साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत पहुंचो, और पीछे से पंजाब भी आ रहा है और दिल्ली कुर्बानियां मांग रही है, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम था और हम हजारों की संख्या में दिल्ली कूच की तरफ चल पड़े हैं। जो इन्होंने बैरियर हमारा लगाया था मोड़ा मंडी से थोड़ा आगे, उस बैरियर को हमने तोड़ दिया है और उस बैरियर को तोड़ के 15 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और मालूम हुआ है कि आगे एक और बैरियर लगाया हुआ है, वो बैरियर जो। तो देखिए, आपने सुना और जाना कि किसानों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। वो किसान जो रोडों पर हैं, सड़कों पर हैं, बैरिकेड्स तोड़ तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और जाकर जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, उनका क्या कहना है ये आपने सुना।
अब इसके बाद हम आपको बताएं, हम ये भी आम लोगों का क्या कहना है, आम लोग जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो अपनी उनकी क्या राय है। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, कुछ किसान भी हैं, उन सब की क्या राय है आइए जान लेते हैं ये भी, कि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम निशांत चौहान है, मैं भारतीय किसान संगठन जलाध्यक्ष हाथरस हूँ। और जिस तरीके से दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में जिस तरीके से किसान, जो केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पास किए गए हैं 3, उनके विरोध में जिस तरीके से किसान हमारी सड़कों पर उतरे हैं, उनको किस तरीके से सरकार के नुमाइंदों द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और मैं हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ हूं पूरी तरीके से। आज जो देश की सरकार है, ये तय हो गया है कि जिस प्रकार इस भयंकर सर्दी में और कोरोना काल में किसानों के ऊपर ठंडे पानी की बौछार की गई है और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उससे ये तय हो गया है कि ये सरकार किसान विरोधी है। भारतीय किसान संगठन बहुत जल्दी हम लोग पूरी टीम के साथ हाथरस से दिल्ली कूच करेंगे। या तो सरकार अपने मंसूबे को क्लियर कर दे, किसानों का उत्पीड़न किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज इस देश में हर योजना जो देश की सरकार बनाती है, वो योजना किसान विरोधी होती है, उद्योगपतियों को बढ़ावा देने वाली होती है, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाली होती है। गलत किया है उन्होंने, जब शांतिपूर्ण वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो शासन प्रशासन को दोनों तरीके से सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया। बड़ी शालीनता से वो लोग जगह मांग रहे हैं और अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। इस मामले में किसानों की तरफ सरकार को सोचना चाहिए और शालीनता से उनकी सुनवाई भी करनी चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों के हित में कार्य किए हैं। यदि 2009 में ऋण माफी की तो वो कांग्रेस पार्टी ने की, भूमि अधिग्रहण बिल लाई तो कांग्रेस पार्टी लाई, खाद्य सुरक्षा बिल लाई तो कांग्रेस पार्टी लाई। हमेशा जब भी प्रयास रहा है किसानों के हित का रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से किसान परेशान है। और आज वही किसानों का जो गुस्सा है, वो तकलीफ है, आज वो हमें देखने को मिल रही है और सरकार का तानाशाह रवैया भी हमें देखने को मिल रहा है। मैं केंद्र सरकार से ये अपील करता हूँ कि किसानों जो दिल्ली घेरने जा रहे हैं किसान, उनके साथ सरकार बात करे और ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये ख़त्म होने चाहिए। सरकार अपनी ये नीति अपना रही है। कोरोना वायरस में जो भी सरकार ने 3 अध्यादेश लाए हैं किसान विरोधी, किसान बता रहे हैं कि ये विरोधी अध्यादेश है, पर किसानों को समझाए। सरकार बोल रही है कि किसानों के हक में है, पर किसान नहीं समझ पा रहे हैं। सर मैं ये कहूँगा कि ये किसान विरोधी बिल जो सरकार लेके आई है, वो किसान के लिए वो एक तरह से अंधा कानून है, किसान के हित में नहीं है और किसान के लिए तो बहुत ही बुरा कानून है वो। और उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। वो काफ़ी लोगों ने प्रयास करके उसकी तलाश करके जारी किया है, ये मामला जांच किया है, तो उसमें कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है, जो कि किसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। सरकार आए या कोई अपना नेता ऐसा भेजे किसानों के बीच में, जो मतलब किसानों को समझाएं और ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह भारत में, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि आज किसान जो 600 रुपये से लेकर 800, 900, 1000 तक जो कट्टे बेच चुका है आलू के, वो व्यापारियों के पास जाने के बाद में आज कट्टा 1800 रुपये का है। एमएसपी का समर्थन मूल्य अगर होगा तो किसान को लाभ मिलेगा। 1000 रुपये कुंटल में उनके ले वो धान खरीदे गए हैं और व्यापारी के पास जाके वही 2, 2500, 3000 में बिकेंगे। तो किसान के लिए ये सरकार बहुत ही मतलब विरोध कर रही है, किसान के हित में नहीं है। किसान की तारीफ कर रही है लेकिन किसान का विरोध कर रही है और किसान अपने हक की लड़ाई मांग रहा है। तो इस लड़ाई में हम पूरा आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सहयोग करेगी और दिल्ली उनको जाना चाहिए। ये उस पर अत्याचार कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, क्योंकि पानी की बौछार कर रहे हैं। किसान अपना हक मांग रहा है, उसको देने के बजाय उनसे बातचीत नहीं की जा रही है, उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है। तो इसमें आम आदमी पार्टी पूरा सहयोग करेगी और संघर्ष करेंगे और किसानों के हम लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा इस पूरे बिल को लेकर, लोगों की अपनी अपनी क्या राय है। देखिए ये बिल इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सरकार के लिए एक तरह से सरदर्द भी बन गया है, क्योंकि किसानों का ये जो आंदोलन है ये बढ़ता जा रहा है। किसान ना तो वाटर कैनन से मान रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, ना ही आंसू गैस के गोलों से मान रहे हैं। और लाठीचार्ज भी कई जगह हुआ है, लोगों को समझाने के दौरान नोक झोंक हुई है, तो वो भी सारी चीज़ें हुई हैं। इस दौरान काफ़ी सारी जो है कई लोगों को चोटें भी आई हैं। बावजूद इसके किसान नहीं मान रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इसका अंजाम कुछ भी हो।
और सरकार भी देखिए, सरकार बातचीत करके एक गैप क्रिएट कर रही है कि ये जो आंदोलन है ये कुछ दिन के लिए टल जाए। टल का मतलब आपका 15 से 20 दिन का अगर ये टाइम अगर बढ़ जाएगा, बातचीत का एक दौर चलेगा, बीच में शांत हो जाएगा, तो 15 से 20 दिन बाद किसान को अपने खेत की चिंता सताने लगेगी, वो खेत की तरफ रुख कर लेगा और ये आंदोलन शिथिल पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा। और अब क्योंकि खरीदारी का टाइम भी आ गया है, अब फसलों की, अनाजों की खरीदारी होगी, और खरीदारी में यदि पहली बार में पहले जो ये कानून आया है, कानून आने के बाद से जब खरीदारी में सामान्यतः जैसे पिछले वर्षों की भांति अगर खरीदारी होती है तो ये बात आम हो जाएगी, साधारण हो जाएगी और ये आंदोलन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सरकार की अपनी सोच है, लेकिन हाँ, चिंता का विषय जरूर है, चिंता का विषय है। इसलिए खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ा, इस मुद्दे पे बोलना पड़ा, और बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसको जो है डाला है। और आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। आजादी के बाद जो नियम कायदे बने उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था। किसान कहां फसल बेच सकता है, कहां नहीं बेच सकता है, इस तक के नियम बहुत सख्त थे। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। तो देखिए, आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, उनका क्या पूरा सोचना था, क्या कहना था। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हम यह भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। यदि आप हमें फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में, यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में, और यदि आप टीवी पर आप देख रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे चल रहे नंबर पर, और अपनी राय बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी राय को अपनी अगली खबर में सम्मिलित करने का, जो इसी प्रकरण से जुड़ी हुई होगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सभी जगह हम उपलब्ध हैं, हमें फॉलो करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी वो सीधे आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।